राधे राधे दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि वो भगवान जिन्हें पूरी सृष्टि नमन करती है, क्या वो भी किसी के आगे झुक सकते हैं? क्या प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि स्वयं नारायण भी अपने अहंकार को छोड़ दें? दोस्तों, आज की इस अद्भुत कथा में आप जानेंगे एक ऐसी दिव्य लीला के बारे में जहां रूठी हुई राधा के सामने स्वयं कृष्ण को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां मान है, अभिमान है और अंत में पूर्ण समर्पण भी। लेकिन राधा क्यों रूठी? कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि उन्हें मनाने के लिए स्वयं भगवान को अपने चरणों में झुकना पड़ा? दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहना होगा। अगर आप राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मान लीला, जब प्रेम के आगे झुके स्वयं नारायण। दोस्तों, वृंदावन की उस सुबह में एक अजीब सी खामोशी थी। यमुना का जल बह तो रहा था, लेकिन जैसे वो भी किसी इंतजार में था। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें आज वो चंचलता नहीं थी, क्योंकि आज कुछ अलग होने वाला था। आज एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे देखकर स्वयं देवता भी हैरान रह जाते। और कहानी यहीं शुरू नहीं होती, असल में इसकी शुरुआत उस पल से होती है जब प्रेम में पहली बार मान जन्म लेता है। वृंदावन में रास की तैयारियां हो रही थी। हर ओर उत्सव था, संगीत था, हंसी थी। श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी हर धुन में जादू था। हर गोपी उस धुन पर मोहित होकर उनकी ओर खींची चली आ रही थी। लेकिन उस भीड़ में एक हृदय ऐसा भी था जो आज चुप था। वो थी राधा। राधा दूर खड़ी थी। उनकी आंखें कृष्ण पर थीं, लेकिन आज उनमें वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आज उनमें एक सवाल था, क्या मेरा प्रेम भी बाकी सब जैसा ही है? और यहीं से शुरू होता है वो दर्द जो धीरे धीरे मान बन जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया है कि उसकी एक छोटी सी अनदेखी भी आपको अंदर तक तोड़ दे? दोस्तों, राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने देखा कि कृष्ण हर गोपी के साथ हंस रहे हैं, हर गोपी के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, हर किसी को उतना ही महत्व दे रहे हैं। और उस पल राधा के मन ने धीरे से कहा, तो फिर मैं खास कहाँ से हूँ? बस यही एक विचार, और उनका हृदय टूटने लगा। बिना कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए राधा जी वहां से चली गई। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उनका दिल पीछे छूटता जा रहा था। और इधर जैसे ही श्री कृष्ण जी ने राधा जी को नहीं देखा, उनकी बांसुरी अचानक रुक गई। पूरा वृंदावन थम सा गया। कृष्ण की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी उतर आई। राधा कहाँ हो तुम? राधा कहाँ हो तुम? यह एक सवाल नहीं था, यह उस भगवान की पुकार थी जो अपने प्रेम के बिना अधूरा हो गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी एक इंसान के बिना आपकी पूरी दुनिया खाली लगने लगती हो? दोस्तों, आज वही महसूस कर रहे हैं कृष्ण जी। उन्होंने हर गली में खोजा, हर कुंज में देखा, हर पेड़ से पूछा, हर हवा से पूछा, लेकिन राधा जी कहीं नहीं थे। और तभी कृष्ण जी के मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। ये राधा का नाम है, उन्होंने धीरे से कहा। और ये मान भी तो प्रेम का ही रूप है। कृष्ण जी जानते थे राधा नाराज नहीं है, वो बस अपने प्रेम की गहराई को महसूस कर रही हैं। और फिर कृष्ण जी चल पड़े उन्हें मनाने के लिए। यमुना के किनारे
एक शांत कुंज में राधा जी बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पूरी तरह खामोश थी। कृष्ण जी धीरे धीरे उनके पास पहुंचे, कुछ क्षण तक उन्हें देखते रहे, फिर बहुत ही कोमल स्वर में बोले, राधे। लेकिन राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया, जैसे कोई किसी से नाराज होने के बाद फेर लेता है। वो मौन, खामोशी और दूरी सब कुछ कह रही थी। दोस्तों, कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरा दर्द दे जाता है। कृष्ण जी समझ गए थे, आज शब्द नहीं, आज उन्हें अपने प्रेम को साबित करना होगा। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन राधा जी फिर भी चुप रहीं। और फिर वो क्षण आया जिसने पूरी सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो हर जीव के हृदय में बसते हैं, वो राधा जी के सामने झुक गए। उन्होंने राधा के चरणों को स्पर्श किया और कहा, राधे, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा हर आनंद, हर लीला सब तुम्हारे कारण है। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं थे, ये स्वयं भगवान का समर्पण था। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि भगवान भी किसी के आगे झुक जाएं? यही है सच्चा प्रेम। राधा की आंखों में उस समय तुरंत आंसू बहने लगे। उनका मान धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने कृष्ण जी की ओर देखा। अब वहां शिकायत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। प्राणनाथ, बस मैं इतना चाहती हूं कि आपका प्रेम मेरे लिए सबसे खास हो। तभी कृष्ण जी मुस्कुराए, राधे, तुम मेरे लिए खास नहीं हो, तुम ही तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व हो। और उसी क्षण राधा जी का मान टूट गया। दोनों के हृदय फिर से एक हो गए। वृंदावन फिर से मुस्कुराने लगा, यमुना फिर से गुनगुनाने लगी, बांसुरी फिर से बजने लगी। लेकिन इस लीला ने एक बहुत गहरी बात सिखाई। प्रेम में कभी कभी मान आता है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहां अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है, जहां भगवान भी अपने प्रेम के आगे झुक जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसमें राधा कृष्ण की झलक दिखाई देती है। और अब एक सवाल जो आपको इस कहानी के बाद खुद से पूछना चाहिए, क्या आपका प्रेम भी इतना सच्चा है कि उसमें झुकने की ताकत हो? और अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपने प्रेम को सच में समझ लिया है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की राधा जी और कृष्ण जी की प्रेम कथा की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। राधे राधे दोस्तों।